जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत लंबे समय से आपके धन के कारक ग्रह जो है नीच राशि में गोचर कर रहे थे। नीच राशि में होने के कारण आपकी धन से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें आ सामने आई। जैसे आपके धन की जो मात्रा थी वो कुछ कम हुई, या नई धन आने के जो रास्ते आप बना रहे थे वहां से जुड़े हुए आपके सामने कुछ समस्याएं आई। जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आई। इस दौरान आपको नशोधातु से संबंधित या मुख से संबंधित कुछ विकार भी देखने में आए। तो देखिए, कुछ ऐसा ग्रहों में परिवर्तन होता है जिसके कारण से क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये समस्याएं वैसे बेशक ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि यहाँ बुध का नीच भंग हो रहा था। वही बुध देव अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 मई को राशि परिवर्तन करके ये मेष राशि में जाने वाले हैं, जहाँ पर सूर्य देव पहले से ही विद्यमान है। सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य बुध का संगम बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। गज केसरी राजयोग जो सर्वोत्तम राजयोग होता है, ये उससे द्वितीय नंबर का राजयोग माना जाता है। तो ये बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहेगा? स्वास्थ्य पर, व्यापार पर, आपके धन पर और आपकी नौकरी पर, आपकी शिक्षा पर, आपके स्वास्थ्य पर इसका किस प्रभाव पड़ने वाला है? रिश्तों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इन सभी विषयों पर जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बुध देव जो कि अभी शनि राहु के साथ बैठे हुए थे, ये मीन राशि से गोचर कर रहे थे। मीन राशि से गोचर करने के कारण, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बुध जो हैं कन्या राशि में उच्च के होते हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, और मीन राशि में ये नीच के होते हैं। इस समय ये मीन राशि से गोचर कर रहे थे, तो यहाँ पर ये नीच थे, और इनकी दृष्टि भी थी, क्योंकि जब नीच ग्रह है उसके पास बल नहीं है, नीचतापूर्ण बल है, तो वो उसी दृष्टि के साथ अपनी स्वयं की राशि को भी दे रहा था, जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ रही थी, जिसके कारण से आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहे थे, आपको कार्यों से संबंधित समस्याएं देखने में आ रही थी, और आपके बने बनाए कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे। पूर्ण रूपेण नहीं बिगड़े कोई भी कार्य आपके, लेकिन क्या हुआ, डिले हुए, व्यवधान उत्पन्न हुआ। डिले शनिदेव के कारण हुए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर शनि वाले ग्रह आ गए, जिनके सभी ग्रहों पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेकिन क्या है, स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर राहु देव भी थे। तो राहु, शनि और सूर्य यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रभाव आपको देते हुए दिखाई दिए। हालांकि जो शुक्र के साथ शुक्र ने इनका नीच भंग किया हुआ था, लेकिन ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ी सी विषमता अवश्य देता है। नीच भंग हो जाता है, उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं, उच्चत्व का प्रभाव आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके कारक तत्वों में कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। अब जैसे बुध देव के अगर कारक चीज़ों की बात करें तो देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के कारकत्व रखते हैं। जब महत्वपूर्ण चीज़ों में जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कमोडिटी हो गया, आपकी लिक्विडिटी हो गया, जो नगद माया में आपके पास कैश होता है। वहीं ये देखिए, आपके धन की निरंतरता के भी कारक होते हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। वहीं शिक्षा का आदान प्रदान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, पांडित्य और ग्रीनरी, फाइनेंस से जुड़े हुए जितने काम, बैंकिंग हो गया या आपका फाइनेंस लेन देन का कार्य हो गया, ये सभी कार्य जो आते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो कार्य होते हैं, ये सभी कार्य जो आते हैं, ये बुध देव के ही कारक क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, अब इस तरीके से अगर देखें तो समाज में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बुध देव की कृपा का पात्र ना हो। बुध देव की कृपा हर व्यक्ति को चाहिए होती है, और बुध देव वही नीच के थे, तो जिसके कारण से कि आप जिन कार्यों को लगातार करके बहुत अच्छा गेन करते थे, उन्हीं कार्यों में आपको थोड़ी थोड़ी सी समस्याएं देखने में आई। ये आपके षष्ठ और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और बैठे थे पराक्रम भाव में। तो यानी कि पराक्रम से संबंधित, क्योंकि भाग्य भी जुड़ गया और आपका षष्ठ प्रतिरोधात्मक चीज़ें भी जुड़ गई। तो जिसके कारण से क्या है कि आपकी दिशा थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई दी, और थोड़ी सी चेंज होने में ही आपकी
चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न होते रहे। तो अब इन सब चीज़ों पर विराम लगने जा रहा है। विराम लगने के बाद में ये चले जाएँगे आपकी सूर्यदेव के साथ। इसीलिए हमने टाइटल दिया है सूर्य संग बुध करेंगे नीच भंग राजयोग। 7 मई को बुध बनाएँगे बुधादित्य राजयोग। देखिए मकर राशि के जीवन में ये बहुत अच्छा विलक्षण योग बना हुआ है। इस समय क्या है, ये आपके घर में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुधादित्य राजयोग को अगर कहें तो मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कैरियर, कारोबार के लिए, और वहीं अगर आपकी शिक्षा एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इस दौरान आपकी जो कहते हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ बुध को विशेष बल प्राप्त हो जाता है, यानी नीचता समाप्त करते ही तुरंत ये शक्तिशाली हो गए हैं। तो धन के देवता, यानी कि इसीलिए हमने कहा है कि हजारों लोगों को इसी का इंतजार था, क्योंकि धन का स्वामी अब नीचता से मुक्त हुआ है। तो देखिए धन भाव के स्वामी, अब आप देखिए अगर धन के स्वामी, अगर आप इसे भाव के द्वारा देख रहे हैं, तो हम भाव के द्वारा नहीं, बल्कि ये लिक्विडिटी, जो कैश में आपके पास धन होता है, उसके स्वामी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैश के स्वामी सूर्य के साथ जब गोचर करेंगे तो ये विशेष शक्तिशाली अवस्था में होंगे। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके घर पर देखा जाएगा। घर पर प्रभाव यानी कि घर से संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे थे, डिले होती चली जा रही थी, डिले होती चली जा रही थी। ये सब चीज़ें अब आपकी धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। धन की व्यवस्था होती रहेगी, और वहीं 20 में से आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। 20 में जो है आपके जीवन में महत्वपूर्ण तिथि सिद्ध होने जा रही है। 18 तारीख को राहु देव आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ स्थितियाँ निर्मित होगी। गुरु देखिए 14 तारीख को ही आपके षष्ठ भाव में चले जाएंगे, तो प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करेंगे। तो इस समय क्या होगा कि आप एक डेयरिंग पावर आपके अंदर होगी। डेयरिंग पावर ऐसी होगी कि किसी को भी क्षति ना हो, नीति विरोध ना हो, बल्कि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए पूर्णतः सजग रहेंगे। वहीं बुध देव का ये प्रभाव आपके फाइनेंस संबंधी, क्योंकि सीधे ये कर्म पर दृष्टि डालेंगे यहाँ पर बैठकर, तो कर्म कर्म के स्वामी शुक्र देव, ये शुक्र के राहु के साथ हो या शनि के साथ हो, बहुत अच्छी जमती है, क्योंकि शुक्र के जो हैं वो राहु के गुरु हैं और शनि के कारक कहे जाते हैं। तो इन दोनों के साथ शुक्र का होना तो कोई विशेष कष्टकारक नहीं है, किंतु देखिए यहाँ से बुध की दृष्टि जब शुक्र के घर पर जाएगी, तो यहाँ पर आंशिक रूप से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। ये आंशिक लक्ष्मी नारायण राजयोग जो आपको प्रभावित करेगा, ये बेहद आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करने वाला है। अब इस समय पर अगर हम चर्चा करें तो घर के लिए देखिए सुख सुविधा पूर्ण चीज़ें जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे। कर्म स्थान पर अभी तक जिन चीज़ों में आपको निगेटिविटी देखने में आ रही थी, वो निगेटिविटी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय संपन्नता की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। कह सकते हैं कि यह समय काल आपके जीवन में गोल्डन टाइम सिद्ध होने वाला है। कर्म से जुड़ा हुआ जो भी आपका कार्य पेंडिंग था, रुका हुआ था, या किसी प्रकार से उसमें अड़चन लगी हुई थी, सहयोगी वर्ग उसमें आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, या अधिकारी वर्ग उसे आगे नहीं बढ़ा रहे थे, तो ये सब चीज़ें अब आपकी व्यवस्थित रूप से होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके लिए बेहद विशेष रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है इस समय मेष के नवांश से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य भी इस समय शुभवत है और बुध भी इस समय शुभवत है। तो आपके लिए इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव देखिए बहुत ही विशेष निकल कर आने वाला है। बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से देखिए इस समय थोड़ी सी माता के स्वास्थ्य में जो है आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं, किंतु आपके भाग्य में वृद्धि करती हुई दिखाई देंगी, आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। इस समय परिवार के सुखों के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह समय काल आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर पूरा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। और जहाँ सूर्य और बुध की एकाग्रचित्तता जुड़ जाए, वहाँ आप किन कार्यों को नहीं कर सकते। वहीं स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स वर्ग जो कुछ डाइवर्ट थे, पूर्ण रूपेण नहीं लेकिन आंशिक रूप से डाइवर्ट थे, उनको कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि कहते हैं ना कि आंशिक रूप से वो थोड़ा सा भ्रमित थे, वो भ्रमता आप दूर होती हुई दिखाई देगी। चर्चा करें अगर आपके कर्म से संबंधित, तो कर्म में इस समय पर काफ़ी आपकी समस्याओं का समापन होने वाला है,
और कह सकते हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार से ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि वगैरह के लिए प्रतीक्षारत थे, वो प्रतीक्षाएँ अब आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। जीवन में देखिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है और ये ग्रहों के विशेष परिवर्तन जो इस समय पर हो रहे हैं आपके, नित नया परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में एक बहुत प्रतीक्षित मोड़ आने वाला है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस चीज़ की मेरी गाँठ बाँध दीजिए कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हीं के लिए कुछ निकल कर आने वाला है। बहुत बड़ा निकल कर आएगा जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए बेहद पर्याप्त रहेगा। आप बहुत से लोगों के 12 से चार्ट में ग्रहों की स्थिति थोड़ी-सी विषम होगी। देखिए उन्हीं लोगों से विशेष आग्रह रहता है मेरा, क्योंकि मेरा देखिए एक सुझाव रहता है कि जो व्यक्ति बीमार होगा उसी के लिए दवाई की आवश्यकता होगी और जो बीमार नहीं स्वस्थ मनुष्य है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जब ग्रहों में विषमता है तो समझ लीजिए कि हमारी कुंडली बीमार है, जो हमारा डीएनए वो बीमार है। तो उस डीएनए को हमें सही करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप करना आरंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः उठकर अर्घ दें। आंकड़ी का पौधा, उसका नित्य प्रति पूजन करने से भी सूर्य आपके अच्छे होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए गेहूँ का दान कर सकते हैं आप। रविवार को ही करें ये उपाय। गेहूँ का आप दान कर सकते हैं और आप बुध के लिए कबूतरों को मंगलवार की सायं को आप थोड़े से मूँग, हरे मूँग मँगा लीजिए और उन्हें भिगोकर रख दीजिए। प्रातः उठकर कबूतरों को डाल दीजिए। अन्य पक्षी भी खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त देखिए किन्नर समाज को आप बुधवार के दिन कुछ उपहार दे सकते हैं। छोटी-छोटी कन्याएँ जो होती हैं 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएँ, उनको आप भोज करा सकते हैं। कि देखिए भोज कराने का मतलब ये नहीं है कि 100, 200, 400 कन्याओं को किया किर कराया जाए। आपकी श्रद्धा अनुसार आप एक कन्या को भी अगर भोजन करा देते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा।